जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल शपथ लेते हुए जो एक कंट्रोवर्सी पैदा की, वो आप सबने देखी। उन्होंने शपथ लेने के लास्ट में बोला जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय पैलेस्टाइन। शुरू की तीन चीज तो ठीक है जो उन्होंने बोली, उस पर कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी हुई उनकी चौथी चीज पे, जो उन्होंने बोला जय पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन एक डिफरेंट कंट्री है। क्या पार्लियामेंट में आप किसी दूसरे के कंट्री के बारे में जय बोल सकते हैं? कल को कोई खड़ा होकर जय पाकिस्तान बोल देगा, जय इजराइल बोल देगा, जय यूक्रेन बोल देगा, जय रशिया बोल देगा, फिर क्या होगा? यह पार्लियामेंट होगी कि अखाड़ा हो जाएगा? चलिए इसके बाद डिटेल में बात करते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो हमारे कंट्रोवर्शियल किंग असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक अड्डा बना दिया, और वो भी शपथ ग्रहण। और उनके जो ये वर्ड्स थे, इसको स्पंज कर दिया गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स भी फाइल हो गई हैं। जो कि एक एडवोकेट हैं हरिशंकर और दूसरे एडवोकेट हैं विनीत जैन साहब, विनीत जिंदल साहब, दोनों ने कंप्लेंट की। और दोनों ने कहा है कि ये आर्टिकल 102 और 103 की खिलाफवर्जी। मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 102 कहता क्या। आर्टिकल 102 कहता है, उसका आर्टिकल 102 का पार्ट नंबर डी, क्या क्या रीजंस हैं जिससे कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आर्टिकल डी बोलता है, इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया or has voluntarily acquired the citizen of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state। अब आप बताइए, एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा, कि आपकी अगर निष्ठा किसी दूसरे देश के साथ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और आपकी निष्ठा इससे बढ़कर क्या होगी कि आप शपथ लेते हुए आप पैलेस्टाइन का नाम ले रहे हैं। आप भारत माता की जय तो नहीं बोल सकते, आप जय हिंद बोल देते। जय भीम बोला था, जय नीम बोला था, जय तेलंगाना बोला था, तो जय हिंद भी बोल देते। वो आपसे नहीं फूटा। आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे, जिससे कि शायद आपकी सदस्यता भंग हो, आपको और पॉपुलैरिटी मिले वर्ल्ड वाइड, लोग सोचें, पूरा वर्ल्ड सोचे कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अगेंस्ट में क्या हो रहा है। बीजेपी ने किसी मुस्लिम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये सब बातें उजागर करने के लिए और एक मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो कि ओवैसी साहब आपको शोभा नहीं देता। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं ओवैसी साहब, कि जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिन टॉपिक्स को आप उठाते हैं, मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है। चाहे आप सही बोलें चाहे गलत बोलें, आपके बात करने का स्टाइल, आपके जो वर्ड्स चूज करते हैं, वो मुझे पसंद है। इसलिए अगर कोई आपकी स्पीच आती है तो मैं 100% सुनता हूं, चाहे उससे एग्री करूं या ना करूं। लेकिन आज आपने बहुत हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक तरीके का
आपने जो जय पैलेस्टाइन बोला है वो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक तो केवल मुस्लिम है। वो चाहे तेलंगाना में हो चाहे तेलंगाना के बाहर हो, ये आप भी जानते हैं कि कोई हिंदू तो आपको वोट देता नहीं है। तो केवल आपने अपना वोट बैंक को ख्याल में रखते हुए ये काम किया है। और वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? जब आपके वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, लोग आपके स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। फॉरेन के न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स इस चीज को छाप रहे हैं, आपके स्टेटमेंट को छाप रहे हैं। ओवैसी साहब, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू वैसे ही बहुत बटे हुए हैं, उनको और बांटने का काम तो मत कीजिए। या तो हमको ये बताइए कि इसका मकसद क्या, इंडिया की पॉलिसी क्या है, ये तो आपको पता होगा। इंडिया की पॉलिसी है हमास के अगेंस्ट में, वो ना पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट में है ना इजराइल के अगेंस्ट में। हाँ, जो एट्रोसिटीज उसके बाद इजराइल ने की उसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोट भी दिया था यूएन में। तो इंडिया की बहुत क्लियर है पॉलिसी इसमें। लेकिन हमास के साथ इंडिया कभी भी नहीं है। जिन्होंने 1400 लोगों को किडनैप किया, 1000 लोगों को मर्डर किया, और बेचारे पैलेस्टीन्स के बच्चे, लेडीज, उनको आगे करके हमास के नेता कतर में छुपे हुए हैं, वहां से अपने बिलों से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे में आप एक पैलेस्टाइन कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि विच इज गवर्न्ड बाय हमास। वहां पे जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है वो हमास की है। इसलिए इनडायरेक्ट वे में आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको पैलेस्टीनियन लोगों का सपोर्ट करना था तो आपको ये चीज स्पेशली बोलनी चाहिए थी कि हम पैलेस्टीन लोगों के साथ हैं। लेकिन आपने पैलेस्टाइन बोला, इसका मतलब है कि आप हमास के साथ खड़े हुए हैं। सर, इससे ओपन देशद्रोह क्या होगा? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आपके अगेंस्ट में कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप खुद बहुत बड़े बैरिस्टर हैं और आपने ये चीज बहुत सोच समझ के की होगी। शायद पिछले 76 साल में एक दो एग्जाम्पल्स भी ऐसे आपने ढूंढे होंगे कि कहीं पे ऐसा वक्तव्य किया गया होगा पार्लियामेंट में और वो बच गया होगा। आपने अपनी होमवर्क पूरा किया होगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी जब पूरा देश थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है, जो कि गलत है लेकिन हो रहा है, ऐसे वक्त में उस चिंगारी को हवा देना ये कहां तक सही है, ये आप हमको बताइए। और मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि इस चीज को, ओवैसी साहब के स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि आज ओवैसी साहब ने बोला, कल को कोई और खड़ा होके जय पाकिस्तान बोलेगा, फिर कोई खड़ा होके जय पैलेस्टीन बोलेगा, फिर कोई खड़ा होके जय नॉर्थ कोरिया बोलेगा, फिर कोई जय रशिया बोलेगा, जय यूक्रेन बोलेगा, जय इराक बोलेगा, जय ईरान बोलेगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, केवल एक्सपंज कर सकते, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा इंडियन पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब की सदस्यता चाहे रद्द हो ना हो, लेकिन उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए उनकी इस हरकत के लिए। अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो अपने को आके क्लियर करना चाहिए। उन्होंने क्लियर तो किया, लेकिन ये कहा कि मैं अपने वर्ड्स पे टिका हुआ हूं।
और थोड़ी बहुत वकालत मैंने भी सीखी है। वकालत के बेस पे आप किसी दूसरे देश की तारीफ या उसकी जय जयकार लगा रहे हैं पार्लियामेंट में, और वो भी शपथ लेते वक्त। मैं पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से अपनी गवर्नमेंट से और ओवैसी साहब से ये अपील करता हूं कि इस मैटर को एमिकेबली सुलझाएं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार हो गया तो आगे 100 बार होगा और कोई फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ये पार्लियामेंट नहीं हो जाएगा, ये 100 कंट्री का एक संग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो जो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है बनाना, आज के हालात को देखते हुए, हिंदू मुसलमान के हालात को देखते हुए, और जो एक रिफ्ट, जो एक गैप पैदा हो रहा है, उसको बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, उसको प्लीज़ आप नकारिए। और वो चाहे देश के हिंदुस्तानी मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों को मिलके इस गैप को कम करना है। और ऐसे नेता जो कि दोनों के रिफ्टों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपने को दूर रहना है और ये समझना है कि ये केवल एक बैंक पॉलिटिक्स है जो हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।